हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 106 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड 874। काफ़ी इजी सा प्रॉब्लम है, नॉर्मल सा सिमुलेशन करना है आपको। जो प्रॉब्लम में बोला गया बस एज इट इज़ आपको कर देना है उसको। ओके, देखते हैं वॉकिंग रोबोट सिमुलेशन। और इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे ऑनलाइन असेसमेंट में देखे हैं जो कि पूछे गए हैं। ठीक है, अ रोबोट ऑन एन इन्फिनिट एक्स वाई प्लेन है एक। ठीक है, इन्फिनिट एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई, और वो करंटली 0,0 पर खड़ा है। ओके, द रोबोट कैन रिसीव अ सीक्वेंस ऑफ दीज 3 पॉसिबल टाइप्स ऑफ कमांड्स। अगर -2 कमांड दिया गया तो वो लेफ्ट 90 डिग्री टर्न हो जाएगा। अगर -1 कमांड दिया गया तो राइट डायरेक्शन पे टर्न हो जाएगा 90 डिग्री। और उसके अलावा 1 से लेकर 9 तक का कोई भी वैल्यू दिया गया अगर कमांड में, तो वो उतने यूनिट्स आगे बढ़ जाएगा जिस भी डायरेक्शन को वो फेस कर रहा होगा। ठीक है, जैसे करंटली अगर मान ले तो वो ऐसे खड़ा है, तो अगर मैंने इसको 4 बोला तो ये 4 स्टेप आगे भाग जाएगा। अगर मैंने इसको 1 बोला होता तो राइट डायरेक्शन पे ये मूव कर जाता, इसका डायरेक्शन फेस चेंज हो जाता, मतलब इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाता। फिर मैं 4 बोलता तो ये 4 डायरेक्शन यहाँ भागता। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। सम ऑफ द ग्रिड स्क्वेयर्स आर ऑब्स्टेकल्स, लेकिन कुछ कुछ ग्रिड स्क्वेयर्स ऑब्स्टेकल्स हैं, है ना। द आईएथ ऑब्स्टेकल इज एट ग्रिड पॉइंट ऑब्स्टेकल्स आई एक्स आई कॉमा वाई आई। एक कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, ऑब्स्टेकल्स नाम के एक अरे में कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे जो कि ऑब्स्टेकल है। इफ द रोबोट्स रन्स इनटू द एन ऑब्स्टेकल देन इट विल इंस्टीड स्टे इन इट्स करंट लोकेशन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट कमांड। ठीक है, अगर इसके सामने एक ऑब्स्टेकल आ जाता है, मतलब एक ऐसा कोऑर्डिनेट आ गया जहाँ पर ऑब्स्टेकल है, ये ऑब्स्टेकल है, तो ये आगे नहीं मूव करेगा, इधर ही खड़ा रहेगा जब तक और नेक्स्ट कमांड जो भी इसको दूंगा उस उधर मूव कर जाएगा। ठीक है, ओके, तो देखते हैं। Then it will instead stay in its current location and move on to the next command. Return the maximum Euclidean distance that the robot ever gets from the original squared. मतलब ये जहाँ जहाँ भी गया, मान लेते रोबोट पहले यहाँ था, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, मैक्सिमम डिस्टेंस उसका ओरिजिन से कब था वो निकालना है आपको। ठीक है, यहाँ पर वही बोल रहा है, मैक्सिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस दैट द रोबोट एवर गेट्स फ्रॉम द ओरिजिन स्क्वायर्ड। स्क्वायर करके भेजना है आपको। इफ़ द डिस्टेंस इज 5 रिटर्न 25। ठीक है, और यूक्लिडियन डिस्टेंस है, मतलब आराम से आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि अगर एक्स कॉमा वाई से उसका मैक्सिमम डिस्टेंस था ओरिजिन से, तो आप नॉर्मल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भेज सकते हो। ठीक है, याद करो ना डिस्टेंस कैसे निकालते थे, ये अंडर स्कोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ओरिजिन से ऐसे ही डिस्टेंस निकालते थे ना, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, राइट। ओरिजिन से निकाल रहे हैं डिस्टेंस, बट सिंस हमें इसका स्क्वायर भेजना है तो अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भेजना होगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस उसका जिस भी सेल से बना होगा इस ओरिजिन से। ओके, और यहाँ पर स्टार्टिंग में बता दिया है कि भाई नॉर्थ मीन्स प्लस वाई डायरेक्शन, है ना, ईस्ट मीन्स प्लस एक्स डायरेक्शन, साउथ मीन्स माइनस वाई डायरेक्शन, वेस्ट मीन्स माइनस एक्स डायरेक्शन, देयर कैन बी एन ऑब्स्टेकल इन 0,0। ठीक है, और स्टार्टिंग में देखो दे रखा था यहाँ पर कि वो फेसिंग नॉर्थ है, मतलब वो नॉर्थ की तरफ उसका फेस पॉइंट किया हुआ है रोबोट का। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस हमारा डायरेक्शन कुछ इस तरह है ना, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। तो एक बड़ा सा प्लेन बना ही लेते हैं यहाँ पर, एक बड़ा सा मान लेते हैं प्लेन बना लिया। ये मेरा y है, ये मेरा x है, सॉरी ये मेरा y हो गया और ये मेरा x हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो स्टार्टिंग में रोबोट किधर पॉइंट कर रहा है, नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो नॉर्थ याद है ये था हमारा ना, तो रोबोट इधर पॉइंट कर रहा है और वो ओरिजिन पे खड़ा है, ये 0,0 है। ठीक है, तो उसको पहला कमांड क्या मिला, 4 मिला। और मैंने बोला था कि अगर -1 और -2 के अलावा कोई भी नंबर मिलता है तो उतने डायरेक्शन यूनिट्स आगे भाग जाएगा, आगे मतलब जिस तरफ भी वो पॉइंट कर रहा है। तो ये 4 है ना, तो ये 4 आगे भाग गया इधर। ठीक है, मतलब अभी ये यहाँ पर खड़ा है 0,4। ठीक है, ओके। इसके बाद देखो -1 आया कमांड, तो अच्छा हाँ एक चीज़ और कि हर वक्त मैं डिस्टेंस निकालता भी रहूँगा। अगर मान लेते हैं 0,4 पर गया तो इस वक्त इसका क्या दूरी निकला, मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 16 है इसका दूरी। ठीक है, और बड़ा डिस्टेंस मिलेगा तो वो मैं अपडेट कर दूंगा डिस्टेंस की वैल्यू को। अभी -1 कमांड मिला, तो -1 में क्या कर देते हैं, राइट 90 डिग्री उसको फेस इधर कर दो, मतलब अभी रोबोट यहाँ पर था, उसका फेस चेंज कर दो, उसका फेस अब ऐसे कर दो, अब वो राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट कमांड क्या है, 3 है, तो 3 स्टेप्स आगे बढ़ जाओ, 1 2 3 यहाँ पर। ठीक है, मतलब ईस्ट की तरफ 3 मूव कर जाएगा। क्यों ईस्ट की तरफ, क्योंकि इसका फेस हमने चेंज कर दिया था।
ठीक है, तो यहाँ पर अभी है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 3 आगे बढ़ा ना, तो 3 कॉमा और वाई एक्सिस 4 है, तो इसका भी दूरी निकाल लेते हैं ओरिजिन से। इसका दूरी कितना होगा देखो तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 यानी कि 25, और ऑब्वियस है 16 से बड़ा है 25, तो मैंने 16 को काट के 25 कर दिया, मुझे और बड़ा डिस्टेंस मिल गया। सारे कमांड्स हमने एग्जीक्यूट कर दिए, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या मिला 25, यही आपका आंसर है। ठीक है, देखा है तो नॉर्मल सा सिमुलेशन है, बस आपको कमांड्स एक एक करके एग्जीक्यूट करना है। बट एक चीज़ ध्यान देना, आपको ऑब्स्टेकल्स भी आ सकता है। अभी तो हम यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल है ही नहीं ना, अभी तो कोई ऑब्स्टेकल नहीं था। अगर ऑब्स्टेकल होता तो हमारा एक और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ विथ ऑब्स्टेकल, तो देखते हैं क्या होता है उस केस में। अब देखो ये वाला एग्जांपल, इसमें ऑब्स्टेकल दे रखा है 2,4 वाला कोऑर्डिनेट पे, वहाँ ये नहीं जा सकता रोबोट। ठीक है, तो अभी तो ऑब्वियस वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। पहला कमांड है 4 यूनिट आगे जाओ, तो 4 यूनिट यहाँ पर आ गया, ये है आपका 0,4 है ना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0,4 की वजह से 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 16, तो अभी मेरे लिए यही मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो अभी और रोबोट मेरा यहाँ पर है। ठीक है, अब आया कमांड -1, तो याद करो -1 की वजह से क्या हो जाता है, वो राइट डायरेक्शन पे उसका फेस हम लोग कर देंगे कि अब ये आगे बढ़ेगा तो राइट डायरेक्शन पे बढ़ेगा। तो नेक्स्ट कमांड क्या है 4 है। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, इसका मतलब ये जिस डायरेक्शन को भी फेस कर रहा है इसको 4 यूनिट्स आगे भागना है। तो अगर ये पहला यूनिट आगे भागा, देख लेना, ध्यान देना यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर था रोबोट, 4 यूनिट आगे भागना है, अगर 1 यूनिट आगे भागा तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1,4 आ जाएगा। उसके बाद 1 यूनिट और आगेगा क्योंकि इसको 4 यूनिट आगे भागना था, ये 2,4 आ जाएगा। ये 2,4 में तो ऑब्स्टेकल है, तो यहाँ पर हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो ये क्या करेगा 1,4 पर ही रुक जाएगा और ये दूसरे कमांड का वेट करेगा। तो देखो ध्यान दो, अभी हमारा रोबोट किधर है, अभी हमारा रोबोट यहाँ पर है 1,4 पर, और उसका फेस इस तरफ है। ठीक है, और यहाँ पर 2,4 पर एक ऑब्स्टेकल है जहाँ पर ये नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये 1,4 पर ही रुका हुआ है। ओके, ठीक है, तो आपने नोटिस किया यहाँ पर 4 यूनिट का मूवमेंट करना था, बट ये एक ही यूनिट का मूवमेंट कर पाया, 1,4 पर आया, 2,4 पर नहीं जा पाया। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रहा है मुझे कि मुझे हर एक, मतलब 4 है ना, तो एक एक करके मूव करके देखना पड़ेगा। मतलब अभी मान लेते हैं आप 0,4 पर हो और आपका 4 यूनिट इंक्रीमेंट हुआ, तो डायरेक्ट ये मत कर देना कि हाँ ये 4,4 पर चला गया, नहीं, आपको एक एक करके बढ़ा के देखना पड़ेगा हर एक कोऑर्डिनेट, चेक करना पड़ेगा कहीं ऑब्स्टेकल में तो प्रेजेंट नहीं है ना। देखो एक बार मैं मूव किया तो कहाँ आ गए थे 1,4 पे, उसके बाद मूव करेंगे तो आ जाएंगे 2,4 पे, तो 1,4 ऑब्स्टेकल में नहीं था तो यहाँ पर आ गए, 2,4 ऑब्स्टेकल में था तो हम लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। इसका मतलब हर एक मूवमेंट हमें कर करके चेक करना पड़ेगा ऑब्स्टेकल्स में, जैसे यहाँ पर हमने देखा, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। अब देखो -2 हुआ कमांड, नेक्स्ट कमांड -2 है, तो याद करो -2 का मतलब क्या होता था, टर्न लेफ्ट 90 डिग्री, है ना। तो अभी देखो ये इधर पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट इसको पॉइंट करवाओगे तो इसका फेस इधर हो जाएगा ना, इसका फेस अब ऐसा हो जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ पॉइंट कर, इसके लिए लेफ्ट तो ऐसा हुआ ना, देखो ऐसे पॉइंट कर रहा था, अब जब लेफ्ट टर्न होगा तो ऑब्वियस है उधर पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट कमांड क्या है 4 यूनिट। अच्छा हाँ, 1,4 से ओरिजिन का दूरी हमने नहीं निकाला ना, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 16। ठीक है, तो सॉरी 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 17 आ गया ना। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है बेटर आंसर मिला है मुझे। अब 4 यूनिट आगे भागना था तो 1 यूनिट आगे भागा, तो कितना हो गया 1,5 हो गया। 1,5 ऑब्स्टेकल में नहीं है तो आगे भाग जाओ, 1,6, 1,7, 1,8, 4 यूनिट आगे भागा, यहाँ पर आ गया। देखो ना ही 1,8 ऑब्स्टेकल में था, ना ही 1,7 ऑब्स्टेकल में है, ना ही 1,6 ऑब्स्टेकल में है, मतलब इट इज़ सेफ टू गो टिल 1,8, है ना। तो इसने 4 यूनिट आगे भागा और 1,8 पे पहुँच गया। इसके बाद तो कमांड्स खत्म हो गए हैं, बट 1,8 का दूरी निकाल लेते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना हो गया 65, 65। और वैसे मैक्सिमम डिस्टेंस यही है, तो 17 को हटा के मैंने 65 कर दिया, ये मेरा बेस्ट आंसर है, तो इसका आंसर 65 होगा। तो देखा है तो बड़ा इजी सा प्रॉब्लम है, नॉर्मल सा सिमुलेशन है, जो भी प्रॉब्लम में बोला गया एज इट इज़ हमें कर देना है वो। ठीक है, बट एक ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर देखो, आप एक एक यूनिट मूव कर रहे हो और हर बार हर यूनिट को, हर कोऑर्डिनेट को चेक कर रहे हो कि वो ऑब्स्टेकल में प्रेजेंट है कि नहीं। तो ऑब्स्टेकल तो एक वेक्टर ऑफ पेयर है ना, तो क्या बार बार आप ऑब्स्टेकल में इटरेट मारोगे चेक करने के लिए कि भाई वो वेक्टर, वो पेयर प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ऑब्स्टेकल को किसी एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर देंगे, सो दैट आराम से हम लोग सर्च कर पाएँ कि भाई वो कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं स्टोर करने के। मैं जनरली क्या करता हूँ, जैसे मेरा 2,4 था ना ऑब्स्टेकल, मेरा जो ऑब्स्टेकल था 2,4 था ना, मैं क्या कर सकता हूँ,
एक मैं अनऑर्डर्ड सेट ले लूँगा ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, और इस 2,4 को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा और इस सेट में डाल दूंगा। मतलब मान लेते हैं मैंने इसको 24 बना दिया और इस सेट में डाल दिया, ठीक है, तो हमारे सेट में 24 आ चुका है। अब मान लेते हैं कि फ्यूचर में कभी भी ये 2,4 पर मेरा रोबोट जाएगा, 2,4 पर जाएगा, तो मैं पता कर लूँगा ना, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा पहले तो, और देख लूँगा कि क्या 24 प्रेजेंट था मेरे स्ट्रिंग, मेरे अनऑर्डर्ड सेट प्रेजेंट है, येस प्रेजेंट है, तो मैं मूव नहीं कर सकता। और सेट में तो इफिशिएंटली आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। बट हमेशा इस तरह अगर आप किसी भी की को कन्वर्ट करके, कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट करके अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके अगर सेट में डालते हो, तो हमेशा एक बीच में डिलिमिटर डाल दिया करो। 2 प्लस अंडरस्कोर डाल दो, कुछ भी डिलिमिटर डाल सकते हो, +4। मतलब मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिंग कुछ ऐसा बनाओ 2_4। इससे क्लियर ये पता चल जाता है कि अच्छा ये एक्स कोऑर्डिनेट रहा होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट रहा होगा। ये चीज़ हमेशा किया करना, कभी भी फ्यूचर में अगर आप कोऑर्डिनेट्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके अनऑर्डर्ड सेट में या तो मैप में कहीं भी डाल रहे हो। इसका मैं आपको बड़ा सिंपल सा रीज़न बताता हूँ। मान के चलते हैं मेरे पास कोऑर्डिनेट आया कि ऑब्स्टेकल में ना, ऑब्स्टेकल में 1,10 था, 1,10 था ऑब्स्टेकल में, मान के चलते हैं, ठीक है। और ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा 110। अगर आपने बिना ये अंडरस्कोर या बिना कोई भी डिलिमिटर डाले इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा 110 बन जाएगा, कंबाइन कर दोगे स्ट्रिंग बनाने के लिए, ठीक है। अब मान के चलते हैं रोबोट जो है ना वो 11,0 पर आया, देख रहे हो ये 1,10 है, ये 11,0 है। तो अब अगर आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके चेक करोगे अपने अनऑर्डर्ड सेट में, तो ये स्ट्रिंग में क्या कन्वर्ट हो जाएगा 11 और ये 0। देखो तो ये दोनों सेम लग रहा है, जबकि ये ऑब्स्टेकल नहीं है, ये 11,0 है और यहाँ पर 1,10 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। तो देख रहे हो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया मैंने कंबाइन करके, तो ये भी 1,10 दिख रहा है और 11,0 भी 1,10 ही दिख रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए बीच में कुछ डाल देते हैं। जैसे 1,10 है, ये 11,0 है, तो इसको इस तरह कन्वर्ट करना 1_10 और इसको 11_0। अब देखो दोनों डिफरेंट स्ट्रिंग है, अब यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब रोबोट 11,0 पर आया, ठीक है, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूँगा तो 11_0 आएगा। तो हमारे ऑब्स्टेकल में 11_0 था ही नहीं, है ना, और हमारे ऑब्स्टेकल में क्या था 1_10 था, ये रहा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी। तो हम अनऑर्डर्ड में इस तरह अपने ऑब्स्टेकल्स को डाल देंगे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, ताकि हम इफिशिएंटली उनको सर्च कर सकें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इस प्रॉब्लम का बस एकमात्र ट्रिकी पार्ट है जो कि आपको अच्छे से समझना था, वरना ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। हाउ टू टर्न लेफ्ट एंड राइट 90 डिग्री। अब देखो क्योंकि रोबोट कहीं भी खड़ा हो सकता है, राइट, हो सकता है वो नॉर्थ को फेस कर रहा हो सकता है वो ईस्ट को फेस कर रहा हो। अगर मान लेते हैं नॉर्थ को फेस कर रहा होता तो राइट, अगर आप इसको 90 डिग्री मूव करने बोलते तो ये चेंज करके फिर ईस्ट को पॉइंट करने लगता। लेकिन अगर ये ईस्ट को पॉइंट कर रहा है, अब इसको राइट में मूव करने बोलोगे, राइट डायरेक्शन पे चेंज करने बोलोगे, तो ये साउथ को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं, हमारा पहला क्या था, रोटेटिंग 90 डिग्री। अगर लेफ़्ट की बात होती है तो हमारा जो रोबोट है वो किस तरह उसका फेस हम लोग चेंज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक बात बताओ, आगे बढ़ने से पहले एक बात बताओ, मान के चलते हैं आप यहाँ पर खड़े हो, मान के चलते हैं आप इधर खड़े हो, ये है x, y। अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करना है, नॉर्थ डायरेक्शन पर अगर आपको मूव करना है, तो ऑब्वियस है आपका क्या चेंज होगा। देखो x तो फिक्स रहेगा लेकिन y बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। मतलब x में आप 0,1 ऐड करते चले जा रहे हो, तभी तो आप ऊपर मूव कर पाओगे। x, y है, आप एक स्टेप ऊपर गए तो x सेम रहा लेकिन y +1 हो गया, फिर ऊपर गए x सेम रहा y +2 हो गया। तो देख रहे हो इनिशियल जो डायरेक्शन था उसमें 0,1 ऐड होता चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर नॉर्थ की बात होगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर नॉर्थ डायरेक्शन की बात हो रही है तो 0,1 ऐड होगा अगर वो नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा है। सिमिलरली अगर ईस्ट की बात हो रही होगी, ईस्ट यहाँ पर है ना, तो मान के चलते हैं ये बंदा ईस्ट की तरफ जा रहा था, ये रोबोट अगर ईस्ट की तरफ जाएगा तो देखो तो x बढ़ रहा है आपका, x +1 हो जाएगा, y लेकिन कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है 1,0 ऐड होता चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईस्ट वाले केस में क्या हो रहा है 1,0 ऐड होगा, ठीक है।
इसी सिमिलरली साउथ का देख लोगे आपको पता चल जाएगा 0, -1 ऐड हो रहा है, और इसी तरह वेस्ट का देखोगे तो -1, 0 ऐड हो रहा है। देख लो यहाँ पर मान लेते हैं अगर आप यहाँ पर खड़े हो और अगर आपको साउथ जाना है, साउथ मतलब नीचे की तरफ, तो देख रहे हो आपका वाई घट रहा है बट एक्स कांस्टेंट है ना। तो 0, -1 है ना। एक्स नीचे जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई, नीचे जाओगे तो एक्स सेम रहेगा बट ये y-1 हो जाएगा, और नीचे जाओगे तो एक्स सेम रहेगा y-2 हो जाएगा। मतलब 0, -1 ऐड करते चले जा रहे हैं हम लोग अपने इनिशियल पोजीशन पे, तो नीचे चलते जा रहे हैं साउथ की तरफ। ठीक है, तो उसी बेसिस पे मैंने ये तो पहले लिख दिया। ठीक है, ये पहले तो आपको समझना है, तो ये आपने समझ लिया। अब आते हैं 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ। तो देखो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अगर रोबोट नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा होता, जो रोबोट है अगर वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा होता तो, और अगर मैंने उसको 90 डिग्री लेफ़्ट होने को बोल दिया तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होगा। जैसे मान लेते हैं अभी वो नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है तो मतलब ये 0, 1 है। नॉर्थ के लिए याद है 0, 1 था। ठीक है, और अगर मैंने इसको बोला कि 90 डिग्री लेफ़्ट टर्न हो जाओ, इसका मतलब क्या होगा कि ये इस तरफ पॉइंट करने लगेगा, इधर, है ना। और मतलब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, इस तरफ वेस्ट है ना। अब वेस्ट का याद है क्या था, -1, 0 था, -1, 0। ठीक है, देखो पहले नॉर्थ को पॉइंट कर रहा था, अब वेस्ट को पॉइंट कर रहा है। तो एक चीज़ आपने नोटिस किया, पहले था ये 0 और ये 1, मतलब एक्स था 0 और वाई था 1। अब पॉइंट वेस्ट को कर रहा है तो क्या बन गया, एक्स आपका बन गया -1 और वाई बन गया आपका 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इस चीज़ को ध्यान देना, मैं डब्बे में डाल रहा हूँ उसको, इस पर ध्यान देना। ठीक है, तो हमारे इस केस में क्या था, पहले वो नॉर्थ को पॉइंट कर रहा था। मान के चलते हैं इस बार जो मेरा रोबोट है वो ईस्ट को पॉइंट कर रहा था, मान के चलते हैं। ठीक है, ईस्ट इधर ही है ना, हाँ। और ईस्ट के लिए याद करो क्या था, 1, 0 था, 1, 0 था ईस्ट के लिए। अब अगर मैंने इसको बोला कि टर्न लेफ्ट 90 डिग्री, ठीक है, अभी 90 डिग्री लेफ्ट की ही बात हो रही है, तो ये किस तरफ पॉइंट करेगा, ये इस तरफ पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, अब याद करो इस तरफ पॉइंट करेगा मतलब नॉर्थ है उधर ना, उधर नॉर्थ है ना, और नॉर्थ का मतलब क्या हुआ, 0, 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, याद करो पहले कहाँ पॉइंट कर रहा था, यहाँ 1, 0। बाद में किधर हो गया वो, एक्स हो गया 0 और वाई हो गया आपका 1। तो इसको ही मैं डब्बे में डाल रहा हूँ, और डब्बे में क्यों डाल रहा हूँ वो आपको थोड़ा देर बाद पता चल जाएगा। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि जो हमारा रोबोट था वो पॉइंट कर रहा था, ईस्ट हो गया, नीचे साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा था, मान के चलते हैं, मतलब वो इस तरफ पॉइंट कर रहा था, साउथ की तरफ। और साउथ के लिए क्या था, साउथ के लिए 0, -1 था, है ना। तो साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा था तो 0, -1 रहेगा उसका डायरेक्शन। ठीक है, और याद करना 0, -1 मैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, कि अगर ये आगे बढ़ेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स में ये ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो साउथ को पॉइंट कर रहा मतलब 0, -1 है। अगर मैंने अब इसको बोल दिया कि लेफ़्ट तू मुड़ जा, तो लेफ़्ट का मतलब क्या हुआ, ये इधर पॉइंट कर रहा तो इसके लिए लेफ़्ट क्या होगा, इसके लिए लेफ़्ट ये हो जाएगा, राइट। अगर इसके लिए लेफ़्ट ये हुआ मतलब ये वापस से ईस्ट को पॉइंट करने लगा, और ईस्ट को पॉइंट करने का मतलब क्या हुआ, ईस्ट का क्या था, ईस्ट का था 1, 0। ईस्ट का हो गया 1, 0। तो देखो पहले क्या था, पहले 0, 1 को पॉइंट कर रहा था, -1 को पॉइंट कर रहा था। अब क्या हो गया, एक्स हो गया 1 और वाई हो गया 0। ठीक है, इसी तरह और भी डायरेक्शन पे आप इनिशियली इसको पॉइंट करवा के चेक कर सकते हो कि ये हरे डब्बे में जो आपका डायरेक्शन है वो किस तरह चेंज होगा। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, इससे एक मस्त सा ऑब्जर्वेशन मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर जो रोबोट है वो x, y को पॉइंट कर रहा है, स्टार्टिंग में कहीं पर ही पॉइंट कर रहा हो, एक्स और वाई को पॉइंट कर रहा है, और अगर मैंने इसको 90 डिग्री लेफ़्ट मुड़ने को बोल दिया तो पता है इसका डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाएगा। इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा, जो स्टार्टिंग में वाई था ना उसका नेगेटिव करके यहाँ डाल देना, और जो एक्स था उसको एज इट इज़ यहाँ डाल देना। देखो अभी आपको मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ। याद करो स्टार्टिंग में ये एक्स 0 था और वाई -1 था, तो जो y था उसका नेगेटिव करके यहाँ डाल दो, तो x इजिकल टू देखो 1 हो गया, क्योंकि नेगेटिव ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो x इजिकल टू 1 हो गया। और ये देखो यहाँ पर मैंने वही बताया कि y को नेगेटिव करके इसके x कोऑर्डिनेट में डाल दो, और ये x को y कोऑर्डिनेट बना दो एज इट इज़। तो देखो x यहाँ पर 0 था तो एज इट इज़ मैंने 0 बना दिया। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इस केस में देखते हैं, यहाँ पर x 1 था, y 0 था,
वाई कोऑर्डिनेट को नेगेटिव बना के इसके एक्स बना दो, तो वाई में तो जीरो है, उसका नेगेटिव बनाओगे तो जीरो का जीरो ही रह जाएगा, तो जीरो हो गया। और एक्स को एज इट इज़ यहाँ पर लिख दो, तो एक्स मेरा 1 हो गया। ठीक है, अब एक और जगह यहाँ पर भी देख लेते काम कर रहा है कि नहीं। याद करो पहले 0,1 था, वाई को नेगेटिव करके इसका एक्स बना दो, तो देखो -1 हो गया। ऑब्वियस सी बात है, वाई पहले 1 था, यहाँ पर इसका नेगेटिव किया तो यहाँ -1 हो गया, और एक्स को एज इट इज़ इसका वाई बना दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोबोट कहीं भी खड़ा हो, आई डोंट केयर वो एक्स कॉमा वाई डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा हो या किसको पॉइंट कर रहा हो, अगर मैंने इसको लेफ्ट मूव करने बोला है 90 डिग्री, तो उसका जो नेक्स्ट डायरेक्शन होगा वो इस तरह होगा, -y एंड x। यहाँ तक क्लियर है? ओके, ठीक है। सिमिलरली 90 डिग्री राइट की अगर हम बात करें, अगर मैं 90 डिग्री राइट की अगर बात करूं, ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर रोबोट x, y पर है, ठीक है, x, y वाले डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, कोई भी वो डायरेक्शन हो सकता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और अगर मैंने उसको 90 डिग्री राइट मुड़ने को बोल दिया, तो इसका नेक्स्ट डायरेक्शन पता है किसको पॉइंट करेगा? और ये आप वेरीफाई करके देख भी सकते हो, खुद से वेरीफाई करके देख लेना 2D प्लेन में। इस y को एज इट इज उठा के यहाँ x बना देना, ठीक है, और इस x को नेगेटिव बना के यहाँ पर, मतलब इस y को पॉजिटिव, इस y को एज इट इज़ यहाँ लिख देना, और इस x को नेगेटिव बना के यहाँ लिख देना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस y को एज इट इज़ यहाँ लिख देना और इसका x कोऑर्डिनेट बना देना नेक्स्ट डायरेक्शन के लिए, और जो भी x रहा होगा उसको नेगेटिव करके इसका y बना देना। यहाँ तक क्लियर है? तो ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर 90 डिग्री राइट का कमांड आता है तो डायरेक्शन इस तरफ हो जाना चाहिए, और 90 डिग्री लेफ्ट का कमांड आता है तो डायरेक्शन इस तरफ हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, याद करो प्रॉब्लम में दे रखा था ना कि रोबोट स्टार्टिंग में किधर पॉइंट कर रहा है? रोबोट स्टार्टिंग में नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और अगर वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, और याद करो वो 0,0 पर खड़ा है स्टार्टिंग में, ठीक है, और अगर वो नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है, तो याद करो इस 0,0 में वो स्टार्टिंग में खड़ा है और मैं उसको 4 यूनिट आगे बढ़ने के लिए बोलूँगा तो इधर बढ़ेगा। ठीक है, तो 0,0 में क्या इंक्रीज़ होगा? y इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 1,0, मतलब नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। तो नॉर्थ की तरफ मूव करने वाला डायरेक्शन क्या था? देखो तो नॉर्थ की तरफ मूव करने वाला ये था ना 0,1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी 0,1 होगा क्योंकि ये नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो जो भी कोऑर्डिनेट इसका है उसमें ये ऐड करते चले जाएंगे। 0,0 है ना, तो उस पर 0,1 ऐड करो तो क्या हो जाएगा? 0,1 हो जाएगा। फिर इसमें मान लेते 1 यूनिट और आगे भागना है तो 0,2 हो जाएगा, 0,3 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो सब में देखो हर बार मैं क्या कर रहा हूँ? 0,1 ऐड करते चला जा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में मेरे जो डायरेक्शन का वैल्यू होगा, स्टार्टिंग में जो मेरा डायरेक्शन का वैल्यू होगा वो मेरा होगा 0,1। क्यों? क्योंकि ये किसको पॉइंट कर रहा है? स्टार्टिंग में नॉर्थ को पॉइंट कर रहा है, और नॉर्थ के डायरेक्शन में मूव करना है तो आपको कोऑर्डिनेट में ये ऐड करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और उसके बाद फिर हम आगे डिसाइड कर लेंगे कि भाई कमांड अगर लेफ्ट 90 डिग्री लेफ्ट है और या फिर 90 डिग्री राइट है तो उसके हिसाब से हम ऐसे मॉडिफाई कर लेंगे अपने कोऑर्डिनेट्स को। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो चलो जो स्टोरी हमने समझाई है नॉर्मल सा सिमुलेशन करेंगे, और डायरेक्शन मॉडिफाई करने के लिए हमने अभी सीख लिया तो इसी को अप्लाई करेंगे। कोड को लाइन बाय लाइन देखना, एकदम स्टोरी टू कोड वो कन्वर्टेड होगा। ओके, तो चलो ऐसा कोड करते हैं, एकदम लाइन बाय लाइन वही करेंगे जो हमने समझाया अभी तक एक्सप्लेनेशन में। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि ऑब्स्टेकल्स को क्विकली एक्सेस करने के लिए एक अनऑर्डर्ड स्टेट में डाल देते हैं। अनऑर्डर्ड स्टेट बना लिया स्ट्रिंग का, फॉर वेक्टर ऑफ इंट एंड ऑब्स्टेकल इन ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, और बना लेते हैं st.insert, पहले तो की स्ट्रिंग बना लेते हैं ना, स्ट्रिंग की इज इक्वल टू ऑब्स्टेकल ऑफ 0, ये आपका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, बीच में एक अंडरस्कोर डाल देते हैं, और ऑब्स्टेकल ऑफ 1। ठीक है, बट ऑब्वियस बात है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डालना, ऐड कर सकते हो, टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा आपको। सबको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और बीच में एक अंडरस्कोर डाला है। अंडरस्कोर डालने का रीज़न मैंने आपको बताया है ना, टू स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और इसको st.insert कर देते हैं, की को इंसर्ट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? तो पहला काम तो मेरा हो गया। अब आपको पता होगा कि रोबोट स्टार्टिंग में 0 पर खड़ा है, राइट? इंट y इज इक्वल टू 0 पर खड़ा है, ये भी आपको पता था।
और मैक्स डिस्टेंस हम इस पे निकाल लेंगे। स्टार्टिंग में इसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब याद करो, सिंस ये स्टार्टिंग में पॉइंटिंग टू नॉर्थ, राइट, तो नॉर्थ के लिए मैंने क्या बोला था कि पेयर ऑफ इंट कोमा इंट, नॉर्थ में मूव करने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, डायरेक्शन में 0,1 ऐड करना पड़ेगा हर कोऑर्डिनेट में, तभी आप उस डायरेक्शन पे मूव कर पाओगे, नॉर्थ में मूव कर पाओगे। तो ये नॉर्थ के लिए, राइट, ईस्ट वेस्ट जो भी है वो सब हम लोग अभी पता कर लेंगे आगे, ओके। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन कमांड्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, एक एक करके सारी कमांड्स को अब हम प्रोसेस करने वाले हैं। अगर मेरा कमांड्स ऑफ आई इज इक्वल टू अगर -1 हुआ तो याद करो -1 के केस में क्या था, पहला कौन सा केस है, पहला है -2 दे रखा है, टर्न लेफ्ट 90 डिग्री, ठीक है। तो पहले टर्न लेफ्ट का लिख देते हैं, -2 लेफ्ट 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री टर्न करना है उसको लेफ्ट डायरेक्शन पे। तो मैंने आपको बता दिया था बड़ा इजीली कि डायरेक्शन जो होगा उसको मैं कैसे बनाऊंगा, माइनस ऑफ डायरेक्शन का जो वाई कोऑर्डिनेट था उसका माइनस करके डाल दिया, और डायरेक्शन का जो फर्स्ट यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट था उसको एज इट इज डाल दिया। याद करो 90 डिग्री लेफ्ट करने के लिए यही करते थे हम लोग। एल्स इफ कमांड्स ऑफ आई विल बी इक्वल टू अगर -1 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, राइट टर्न करना है बाई 90 डिग्री, ठीक है। इसमें क्या करना था, डेर विल बी इक्वल टू डेर डॉट सेकेंड एज इट इज डाल दो इसको, और माइनस करके डेर डॉट फर्स्ट, एक्स को नेगेटिव करके इसके वाई में कोऑर्डिनेट में डाल दो, और वाई कोऑर्डिनेट को एज इट इज़ यहाँ पर डाल दो इसके एक्स में, है ना। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और अगर ये नहीं हुआ, ना -1 हुआ ना -2 हुआ, तो जो भी स्टेप्स है एक एक करके हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, मूव टू द डायरेक्शन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं कितना स्टेप्स है। फॉर इंट स्टेप इज इक्वल टू 0, स्टेप इज लेस देन कमांड्स ऑफ आई में जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, स्टेप प्लस प्लस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। सबसे पहले तो न्यू एक्स और न्यू वाई निकाल लेते हैं। न्यू एक्स मेरा क्या होगा वो देख लेते हैं। करेंटली वो एक्स पर खड़ा था, प्लस और डायरेक्शन मुझे ऑलरेडी पता है, डायरेक्शन डॉट फर्स्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। न्यू वाई क्या होगा, वाई प्लस डायरेक्शन डॉट सेकंड ऐड कर दिया, तो न्यू एक्स और न्यू वाई मिल जाएगा। और डायरेक्शन में क्या है, स्टार्टिंग में याद करो 0 और 1 था, ठीक है। और अकॉर्डिंगली डायरेक्शन को हम लोग चेंज भी कर रहे हैं यहाँ पर, देखो अगर लेफ्ट और राइट है उसके हिसाब से देखो उसी डायरेक्शन का एक्स और उसी डायरेक्शन का वाई यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं न्यू एक्स और न्यू वाई निकालने के लिए। यहाँ तक क्लियर है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ये जो न्यू एक्स है और न्यू वाई है आपका, ठीक है, ये भाई कहीं ऑब्स्टेकल में तो नहीं है। तो पहले स्ट्रिंग बना लेते हैं। स्ट्रिंग की विल बी इक्वल टू या तो नेक्स्ट की विल बी इक्वल टू 2 स्ट्रिंग न्यू एक्स प्लस _2 स्ट्रिंग न्यू वाई। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब बस मुझे यही चेक करना है कि कहीं ये मेरे ऑब्स्टेकल में तो प्रेजेंट नहीं है। इफ़ st डॉट फाइंड नेक्स्ट की, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू st डॉट एंड। तो ऑब्वियस सी बात है ये इस स्टेप को मैं आगे कर ही नहीं सकता क्योंकि ये ब्लॉक हो जाएगा। तो अब मैं नेक्स्ट कमांड में चला जाऊँगा, तो मैं यहाँ पे से ब्रेक कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऑब्वियस है मैं नेक्स्ट कमांड में चला जाऊँगा, फिर ये वाला फॉर लूप से ब्रेक कर जाऊँगा ना, ये जो अंदर फॉर लूप में मैं फंसा हुआ था, क्योंकि यहाँ मुझे ऑब्स्टेकल मिल गया तो इधर ही फंसा हुआ रहेगा ये। फिर नेक्स्ट कमांड की तरफ जाने के लिए मैंने ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करेंगे तो बाहर वाले कमांड्स वाले फॉर लूप पर आ जाएंगे और नेक्स्ट कमांड में चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते चलो, ठीक है। x इज इक्वल टू न्यू एक्स एंड y इज इक्वल टू न्यू वाई। अब उसका x और y ये हो चुका है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग इस फॉर लूप से इस एल्स से बाहर निकलेंगे, ठीक है, हमने मूवमेंट कर ली। अब हमें हर टाइम डिस्टेंस निकालते रहना है, राइट। मैक्स डी विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्स डी का ऑलरेडी जो भी वैल्यू होगा x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और लास्ट में रिटर्न क्या करना है हमें, जो भी मेरा मैक्स डी है। यहाँ तक क्लियर है। काफ़ी क्लीन कोड हमने लिखा है देखा जाए तो, और काफ़ी सिंपली हमने समझा भी है, इसीलिए मुझे लगा कि ये मतलब ईजी साइड जा सकता था ये प्रॉब्लम। बस इसका ट्रिकी पार्ट ये था जो डायरेक्शन वाली चीज़ मैंने आपको समझाई है डिटेल में,
तो सबमिट करने पे देखो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपने ऑब्स्टेकल पर इटरेट मारा, तो मान लेते हैं इसका ऑब्स्टेकल का साइज ओ था, तो ओ ऑफ ओ या तो कुछ भी मान लो एम मान लेते, तो ओ ऑफ एम यहाँ पर लग गया। और यहाँ पर देखो ध्यान देना, मान लेते कमांड्स का जो लेंथ है ना वो एन था, तो ओ ऑफ एन यहाँ लग रहा है। लेकिन देखो कमांड्स आई की जो वैल्यू है उतने टाइम हम यहाँ पर इटरेट भी मार रहे हैं, तो मान के चलते कमांड्स जितने भी कमांड्स दे रखे थे उसका जो भी मैक्सिमम वैल्यू रहा होगा, ठीक है, तो उतना वर्स्ट केस में हमारा उतना ही टाइम लगेगा जो भी इसका मैक्सिमम वैल्यू रहा होगा, ठीक है। तो देखो एन इंटू मैक्स वैल्यू जो भी है, ये एन टाइम्स है और ये मैक्स वैल्यू जो भी है इसका, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें इसका कितना हो गया, एन इंटू मैक्स वैल्यू ऑफ जो भी कमांड्स का है मेरा, ठीक है। और ऊपर ऑब्स्टेकल पे भी हमने ट्रेट मारा है एम, उसकी वजह से एम प्लस मैंने कर दिया। और स्पेस हमने लिया है क्या, हाँ हमने अनऑर्डर्ड सेट लिया यहाँ पर, जहाँ पर सारे कमांड्स को हमने स्टोर किया। तो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, ओ ऑफ एम लिया, क्योंकि एम स्ट्रिंग्स हम लोग स्टोर करेंगे उसमें। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।